हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा 75 डेज लर्निंग जर्नी का है डे 9 और आज हम मूविंग एवरेजेस के बारे में बात करेंगे। तो शेयर मार्केट में वैसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत कॉमन और बहुत यूज़फुल इंडिकेटर है मूविंग एवरेजेस। अब मूविंग एवरेजेस में होता क्या है कि इसमें जनरली कुछ दिन का प्राइस का एवरेज निकाल दिया जाता है और फिर अगर हम उसको ड्रॉ करते हैं तो एक कर्व लाइक शेप में एक लाइन निकल के आती है जो कि ऊपर भी बढ़ सकती है, नीचे भी बढ़ जा सकती है या फिर साइड में भी चल सकती है, डिपेंडिंग ऑन द प्राइसेस जो कि शेयर का चल रहा होगा, जिसके बेसिस पे मूविंग एवरेज निकाला गया होगा। अब इसमें क्या होता है कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। ये मदद करता है कि कई बार क्या होता है कि मार्केट में बहुत सारी ऐसी नॉइज़ चल रही होती हैं कि अभी तो बाजार नीचे गिरेगा, अभी तो बाजार ऊपर उठेगा, बट एक टेक्निकल एनालिसिस बिना सब इस नॉइसेस के सुनते हुए टेक्निकल इंडिकेटर्स का सहारा लेके ये अंदाज़ा लगा सकता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या कोई ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है या कोई डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो उसमें से मूविंग एवरेज हेल्प करते हैं उसको डिसीजन लेने में। कोई भी इंसान जो शेयर मार्केट में एज ए इन्वेस्टर या एज अ ट्रेडर काम करना चाह रहा है तो उसके लिए मूविंग एवरेज बड़ा हेल्पफुल रहेगा। अब मूविंग एवरेज क्या होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है सिंपल मूविंग एवरेज, एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब सिंपल मूविंग एवरेज में बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए हमें 50 दिन का मूविंग एवरेज निकालना है, तो हम हर एक दिन के प्राइस को उठाएंगे और जैसे मान लीजिए पहले दिन का प्राइस, दूसरे दिन का प्राइस, तीसरे दिन का, ऐसे करते करते 50 दिन के प्राइस को ऐड करेंगे और उसको 50 से डिवाइड कर देंगे। ये तो हो गया सिंपल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है कि हम जो रिसेंट प्राइस होता है उसको थोड़ी सी ज़्यादा वेटेज देते हैं। मान लीजिए सबसे पहले वाले दिन को थोड़ी कम, सेकंड को थोड़ी ज़्यादा, थर्ड को उससे थोड़ी ज़्यादा, और ऐसे करते करते जो 50th डे अभी का जो रिसेंट पिछला दिन होगा उसको वेटेज थोड़ी सी ज़्यादा दी जाएगी और उसके बेसिस पे मूविंग एवरेज को कैलकुलेट किया जाएगा। पुराने समय में तो लोग इसको, जब तक ये कंप्यूटराइज्ड टेक्निकल इंडिकेटर्स नहीं आए थे, तो मूविंग एवरेज निकालने के लिए लोग मैनुअल डाटा का मूविंग एवरेज निकालते थे, प्राइस का, शेयर के प्राइस का मूविंग एवरेज निकालते थे और उसके बेसिस पे अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेते थे, मान लीजिए 50 दिन का या 200 दिन का। लेकिन अब तो ये सब कुछ इंडिकेटर की मदद से हो सकता है, लेकिन हम मूविंग एवरेज को समझ रहे हैं कि बेसिकली वो वर्क कैसे करता है। तो इसमें बेसिकली पहले तो एक टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया जाता है कि हमें मूविंग एवरेज कितने दिन का चाहिए, 50 दिन का चाहिए, 100 दिन का चाहिए, 200 दिन का, या 10 दिन का, 20 दिन का, या 30 दिन का चाहिए। अब जरूरी नहीं है, मैं अगर दिन की बात कर रहा हूँ तो ये खाली दिन का ही होगा। अगर आप मान लीजिए इंटरडे ट्रेडर हैं तो ये आवर्स का, 30 मिनट्स का, ऐसे भी हो सकता है कि पिछले 30 मिनट्स का मूविंग एवरेज, पिछले 10-30 मिनट्स का मूविंग एवरेज, ऐसे करके फिर हम लेते हैं कि हमें कौन सा डाटा सेट चाहिए। हमें क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से मूविंग एवरेज निकालना है या हायर प्राइसेस के हिसाब से निकालना है, लो प्राइस के हिसाब से निकालना है। जनरली ये क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से जो बाय डिफॉल्ट निकल के आता है वो क्लोज प्राइस के हिसाब से निकल के आता है। फिर हम उसको उठा के एवरेज कैलकुलेट करते हैं। मतलब ये हमें नहीं करना होता, हम तो सिर्फ अभी समझ रहे हैं कि ये कैसे वर्क करता है, बट अभी तो इंडिकेटर जो कंप्यूटराइज्ड इंडिकेटर है उसमें सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है और फिर ये प्रोसेस चलता रहता है जितने भी दिन का हमें चाहिए होता है उतने दिन तक का निकालने के लिए। अब क्या होता है कि मूविंग एवरेज से ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में बहुत अच्छे डिसीजंस यहाँ पे बनाए जा सकते हैं, अच्छी तरीके से इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। एक तो होता है गोल्डन क्रूज, जिसमें क्या होता है कि दो पीरियड के मूविंग एवरेज होते हैं। एक होता है थोड़ा शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज, एक होता है लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। मान लीजिए शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 50 का हो गया और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज 200 डेज का हो गया। तो जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज यानी कि 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा तो वो एक गोल्डन क्रॉस कहलाया जाएगा और जो कि बुलिश ट्रेंड की तरफ इशारा करेगा। ऐसे ही डेथ क्रॉस में क्या होता है कि जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ काट दे, यानी कि 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे की तरफ आ जाए, तो वो एक सेल सिग्नल यानी बेरिश ट्रेंड को इंटरप्रेट कर सकते हैं वहाँ से। और जनरली मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पे ट्रेडिंग की जाती है। इसमें कोई भी मूविंग एवरेज सेलेक्ट किए जा सकते हैं, मान लीजिए 10 दिन का, 20 दिन का या 30 दिन का या कुछ भी, और फिर उनके क्रॉसओवर के हिसाब से ट्रेडिंग डिसीजन बनाए जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो मूविंग एवरेज स्टॉक मार्केट में हमारा बहुत हेल्प करते हैं। एक तो इनके बेसिस पे हम ट्रेंड्स का आइडेंटिफाई लगा सकते हैं कि अभी कोई अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। मान लीजिए 50 डेज मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम ये वहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अभी अप ट्रेंड है। इसकी मदद से हम टारगेट भी निकाल सकते हैं कि
हमने अगर आज कोई पोजीशन बाई की है तो हम इसका कितना टारगेट ले सकते हैं। मान लीजिए आज आपने 50 डेज मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पे मान लीजिए आपने बाई ली है, बाई साइड का ट्रेड लिया है, तो आप टारगेट निकाल सकते हैं कि जब ये नेक्स्ट 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आएगा तब मैं इसको सेल कर दूंगा। यहाँ से हम डाइवर्जेंस भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है लेकिन मूविंग एवरेज उस हिसाब से ऊपर नहीं बढ़ रहा है, वो साइडवेज चला गया, थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में हम डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा और हम वहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे कि अब शेयर में थोड़ी सी करेक्शन आ सकती है। तो इसकी मदद से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को भी अच्छे से मार्क कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि कई बार शेयर का प्राइस अपने मूविंग एवरेज से टकरा के सपोर्ट लेने की या रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है। अब जैसे और इंडिकेटर्स के अपने कुछ लिमिटेशंस होते हैं, ऐसे ही मूविंग एवरेजेस के भी अपने कुछ लिमिटेशंस हैं। कई बार ये तो फुल सिग्नल भी जनरेट कर देता है और कई बार ये डिलेड सिग्नल भी जनरेट करता है। मान लीजिए मूविंग एवरेज 50 डेज मूविंग एवरेज पे बाद में एक बाई साइड का एक ट्रेड आया लेकिन प्राइस तब तक बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, और कई बार ट्रेडर इन सब इंडिकेटर्स पे बहुत ज़्यादा रिलाय हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी मतलब जो बेसिक प्राइस एक्शन की जो स्ट्रेटजीज होती हैं उनके हिसाब से फर्दर डिसीजन लेने चाहिए, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर अल्टीमेटली प्राइस एक्शन पे ही काम करता है। तो आज हमने बेसिकली मूविंग एवरेज के बारे में समझा और इसके कुछ लिमिटेशंस और बेनिफिट्स के बारे में समझा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।